हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो में। अभी हमारी प्रॉफिट लॉस की क्लास चल रही है और मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर सीधे सीधे एग्जाम में पूछता है, वैसे कई क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया है और आज भी मैं इसी क्लास को जारी रखूंगा। और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में अभी तक आए हुए हैं या एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वैसे क्वेश्चन मैं आप लोग को फिर से कराता हूँ। तो सबसे पहले जो भी दोस्त हमारे साथ नए नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी भाई और भी बहुत दोस्त हमारे साथ जुड़ सके और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उनका फायदा उठा सके और उनको सॉल्व कर सके आसानी से हमारे ट्रिक के द्वारा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। सभी दोस्त हमारे साथ बने रहें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 960 रुपए की अपेक्षा 1200 रुपए में बेचने पर 30% अधिक लाभ होता है। देखिए, यहाँ क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कोई वस्तु है, उसको हम क्या करते हैं 960 में बेच देंगे, ठीक ना। लेकिन अगर हम उसको 1200 रुपए में बेचेंगे तो हमको 30% अधिक का फायदा होगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या बोला फिर से समझिए कि किसी वस्तु को 960 रुपए की अपेक्षा, यानी कि अगर हम किसी वस्तु को 960 में बेच रहे हैं, उसके जगह अगर हम वस्तु को 1200 रुपए में बेचते हैं तो हमको 30% अधिक फायदा होगा। कितना फायदा होगा? अधिक 30%। फिर से समझिए, 960 रुपए की अपेक्षा 1200 में बेचने पर 30% अधिक फायदा होगा। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूँ, सिंपल सा तरीका है। यहाँ क्या है, 960 रुपए लिखिए, अगर इसको कितना बेचे 1200 रुपए में। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी ये दोनों के बीच का अंतर कितना है? ये दोनों के बीच का अंतर है, तो इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लेंगे 240 रुपया। अब देखिए, ये दोनों के बीच का अंतर कितना? 240। और यही जो 30% दिया है, यही ना बोल रहा है कि ये 240 रुपया जो हम एक्स्ट्रा में बेच रहे हैं, यही मेरा प्रतिशत का रूप में यहाँ दिया है कि 960 में बेचते हैं और उसके जगह पे अगर हम 1200 में बेचते हैं तो हमको 30% अधिक का फायदा होता है। यानी 240 रुपया में बेचते हैं तो 30% अधिक फायदा होता है। 240 में बेचेंगे तो 30% अधिक फायदा होगा। तो क्या पूछता है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि क्रय मूल्य यानी कि इसका 100% पूछ रहा है। ठीक है, क्रय मूल्य यानी कि मेरा कोई भी चीज का वस्तु का क्रय मूल्य पहले क्या होता है? 100 होता है। तो 30% का मान दिया 240, तो 100% का मान क्या होगा? ठीक है, इसको दो तरीका से मैं आपको बताता हूं। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इसके साथ 100 इंटू 240, हमको x का मान निकालना है, तो x के साथ में जो रहेगा वो कहां जाएगा? हमेशा नीचे जाएगा, यानी कि 30 नीचे आएगा। इसको काटिए, इसको काटिए, 3 से काटिए, 8 बार में 800 रुपए, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 800 रुपए। उसके बाद देखिए, अगर इसको ऐसे बनाना है कि 240 जो है मेरा वो 30% के बराबर है, तो 1% का वैल्यू क्या? 240 बटे में 30, यानी कि 1% का वैल्यू 8। पूछा क्या हमसे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि 100%, तो 100% बराबर क्या? 1% का मान 8 है, तो 100% का मान क्या होगा? 100 गुना 8 इक्वल टू 800 रुपया। बस इतना सा आपको दिमाग लगाना है। यहाँ क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखिए 960 की जगह 1200 में बेचे तो 240 रुपए अधिक में बेचे, 240 में अधिक बेचे तो 30% अधिक फायदा हो रहा है, यानी कि 240 जो है मेरा कहीं ना कहीं वो 30% के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 100% पूछा, तो 30% का मान 240, 1% का मान 8, 100% का मान 800। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। उसमें कह रहा था क्वेश्चन में कि एक मैच को 40 रुपए की अपेक्षा 30 रुपए में बेचने पर 5% अधिक हानि होती है। वो क्वेश्चन में बोल रहा था कि लाभ होता था। ठीक है, इसमें क्या किया है मैंने, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि आप लोग लाभ वाला भी सीख सके, हानि वाला भी सीख सके। हर टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ क्वेश्चन है कि एक मेज को 40 रुपए की अपेक्षा 30 रुपए में बेचने पर, कहने का मतलब है कि कोई मेज है, ठीक है, उसको हम 40 रुपए की जगह 30 रुपए में बेच रहे हैं तो हमको 5% अधिक हानि हो रहा है। देखिए यहाँ समझिए क्या बोल रहा है। पहले हम कितना में बेचते थे? 40 रुपया में। अब कितना में बेच रहे हैं? 30 रुपया में। 40 रुपए में बेचते थे, अब कितना में बेच रहे हैं? 30 रुपए में। जब हम मेज का मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य उसको कम कर रहे हैं, कितना कम कर रहे हैं? एक चीज बताइए, पहले 40 में बेच रहे थे, अभी 30 में बेच रहे हैं, तो कितना का अंतर आएगा? 10 रुपया का अंतर आएगा। तो यहां लिखिएगा 10 रुपया। उसके बाद क्या बोलता है? बेचने पर 5% अधिक हानि होती है। उस क्वेश्चन में क्या था? उस क्वेश्चन में था कि पहले 960 में बेच रहे थे, उसके बाद हम जब उसको 1200 में बेच रहे थे तो हमको 30% अधिक लाभ हो रहा था। अब यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो कितना का हानि हो रहा है? 5%। तो ये जो 5% दिया हुआ है, कहीं ना कहीं ये दोनों का जो अंतर है 10 रुपया का, उसी के बराबर है ना। क्योंकि देखिए 40 में पहले बेच रहे थे, अब बेच रहे हैं 30 रुपया में, तो 10 रुपया का अंतर आया। और यही 10 रुपया जो है मेरा प्रतिशत का रूप में कितना प्रतिशत है?
5%। फिर क्या कहता है क्वेश्चन में कि मेज का क्रय मूल्य क्या है। अच्छा बताइए, अभी मैंने आप लोग को एक चीज बताया कि क्रय मूल्य कितना प्रतिशत होता है मेरा, 100%। अगर ये 5% का मान 10 दिया है, हमको निकालना क्या है, क्रय मूल्य, यानी कि 100% निकालना है। 100% बराबर वाट या एक्स। फिर से वही रूल, क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 गुना 10, एक्स का मान निकालना है। एक्स के साथ में क्या है, 5 है, तो 5 हमेशा नीचे, 5 से 2 बार में 200, यानी कि जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा, ठीक है, यानी कि जो मेज का क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, 200 रुपया होगा। अब देखिए, अगर किसी का मन में ये डाउट हो, मैंने बहुत बार आप लोगों को ये चीज क्लियर बता दिया कि यहाँ पे एक्स के जब यहाँ 5 नीचे क्यों लिखा था, क्योंकि देखिए जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा हमको जिसका मान निकालना है उसके साथ में जो भी संख्या रहेगी हमेशा नीचे आएगी। यानी कि एक्स के साथ में जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा ना, तो इसलिए 5 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 10 रुपया जो है मेरा वो 5% के बराबर है, तो 1% बराबर क्या होगा, तो 10 बटा में 5 यानी कि 2 रुपया, यानी कि 1% 2 रुपया के बराबर है। और क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य मतलब 100%, तो 2 गुना 100 इक्वल टू 200 रुपया। ठीक है, यही आपका आंसर है, 200 रुपया। आप ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन के दोनों टाइप आपको बता दिए कि यदि लाभ पूछ रहा हो या हानि पूछ रहा हो, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन जो है ये नई टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आप लोग से यही कहूंगा कि अगर आप लोगों के समक्ष जो भी क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, पहले 3 बार पढ़ना है, वो क्वेश्चन धीरे धीरे आपको समझने की कोशिश करना है खुद से। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, बोलता है कि यदि किसी वस्तु को 10% लाभ तथा 15% के लाभ पर क्रमशः बेचने पर अंतर 20 रुपया। यहाँ क्वेश्चन में बता रहा है कि कोई वस्तु है, ठीक है, यदि उस वस्तु को पहले 10% लाभ पर बेचा जाए और फिर 15% के लाभ पर बेचा जाए, तो इसका जो अंतर आ रहा है वो 20 रुपया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन में एक चीज देखिए, यहाँ क्या दिया है कि 10% लाभ पर बेच रहा है और 15% लाभ पर बेच रहा है। पहले क्या किया, 10% लाभ पर बेचा गया है और फिर 15% लाभ पर बेचा गया है। ये जो टाइप है इसमें क्या किया ना, पिछले टाइप का ये क्वेश्चन है, सिर्फ क्या किया है, लैंग्वेज चेंज किया है। उसमें क्या होता था, यहाँ पे संख्या दे दिया जाता था और प्रतिशत पूछता था, प्रतिशत बताता था। यहाँ पर क्या कर दिया है, प्रतिशत दे दिया है और यहाँ संख्या बताया गया है। तो देखिए यहाँ 10% में हम बेचे हैं और यहाँ 15% में बेचे हैं, तो दोनों के बीच का अंतर कहीं ना कहीं क्या है, 5% है ना जी। अगर किसी चीज को हम पहले 10% पर बेचे फिर 15% पर बेचे तो अंतर कितना है, 5% का। बेचने पर अंतर 20 रुपया। अब देखिए यही जो 5% है, यही जो 5% है, यही मेरा जो 20 रुपया दिया गया है, 5% यही 20 रुपया के बराबर होगा ना। क्या बोला क्वेश्चन में कि अगर हम उसको 10% लाभ तथा 15% के लाभ पर बेचे तो हमको 20 रुपए का अंतर प्राप्त होता है। तो 10 रुपए पर बेचे और फिर 15 पर बेचे तो अंतर कितना, 5%, रुपया में दिया है 20। अब 5% बराबर 20 रुपया, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, क्रय मूल्य निकाल लेते हैं कि इसका खरीद दाम क्या होगा। 5% 20 है तो 100%, क्योंकि क्रय मूल्य मेरा क्या होता है, 100%। फिर वही चीज 20 गुना 100, एक्स का मान निकाल रहे हैं तो 5 कहाँ आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हमेशा नीचे आएगा, 4 बार में 400 रुपया, 400 रुपया। अब देखिए, अब यहां से निकल गया मेरा ये क्रय मूल्य। हमको क्या बोला कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या होगा, इतना आंसर नहीं निकाल के छोड़िएगा। अब देखिए दोनों का विक्रय मूल्य क्या होगा, 400 रुपया था, एक बार इसको क्या किया, 10% लाभ पर बेचा तो 400 रुपया था, 10% लाभ यानी कि 110% पर बेचा होगा, 10% लाभ पर विक्रय मूल्य। क्या करेंगे, 20 खत्म, यानी कि 440 रुपए। अब फिर क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है, दोनों का विक्रय मूल्य। अब एक बार क्या किया, 15% लाभ पर बेचा है तो विक्रय मूल्य 15% लाभ पर, तो 400, 15% लाभ यानी कि 100 पहले था, 15 लाभ हुआ मतलब 115 बटा में 100, 20 खत्म, 115 चौक 460 रुपया। यानी कि
वस्तु का अगर क्रय मूल्य पूछता तो कितना आता है 400 रुपया। अगर पूछा जाए कि 10% लाभ पर कितना में बेचा तो 440 रुपया। अगर पूछता कि 15% लाभ पर कितना में बेचा 460 रुपया। हमसे क्या पूछा गया है कि दोनों विक्रय मूल्य क्या है, तो दोनों विक्रय मूल्य मेरा 440 है और 460 रुपया है। यही है आपका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पिछले टाइप का है, क्वेश्चन किस तरह है, बस लैंग्वेज चेंज है। तो अगर कभी भी एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसमें आप लैंग्वेज चेंज कर दे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को समझिए, पहले एक दो बार पढ़िए, समझिए, क्वेश्चन समझिएगा, फिर अपने आप हो सकता है फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा टाइम लगे, सेकंड टाइम लगे, लेकिन 2-3 बार जब बनाने लगेगा फिर ये सब क्वेश्चन आपको टाइम लगेगा नहीं बनाने में, इजिली सॉल्व होगा। ठीक ना, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन उसी आधार पर है जैसा कि मैं आज की क्लास में आप लोगों को सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। तो पहले इसे खुद से बनाने का सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। मैं तो फिर बताऊंगा ही, उसके लिए दिक्कत नहीं, लेकिन पहला आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन उतारना है, क्वेश्चन बना के सॉल्व करना है, और ये देखना है कि आपको टाइम कितना लग रहा है। ऐसा कोशिश कीजिए कि 30 सेकंड में आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आप लोग बोलिएगा कि सर आप तो 30 सेकंड में सॉल्व भी नहीं कर पाते, हम लोग कैसे करें? तो हम 30 सेकंड ज्यादा पहले ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चलिए, मैं आप लोग को मुझे यहाँ पे आप लोगों को समझाना है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, आराम से बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए क्वेश्चन है कि 5% तथा 7.5% के लाभ पर एक हीटर बेचने से विक्रय मूल्य में अंतर ₹1.25 है, तो हीटर का क्रय मूल्य क्या होगा? अब बोलता है कि 5%। अच्छा देखिए, 7.5% को ऐसे लिख लीजिए, जानते हैं ऐसे 7.5, तब ज्यादा आसान होगा। 7.5% के लाभ पर एक हीटर बेचने से विक्रय मूल्य में अंतर ₹1.25 है। बोला कि हम 5 रुपये में बेचते हैं और 7.5 में बेचते हैं, तो देखिए ये दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2.5%, 2.5%। ये 7.5 जो है, देखिए ये करेंगे 2 7 जा 14, 115/2 इक्वल टू 7.5 आएगा ना। तो इसको ऐसे लिखिए ताकि आपको आसानी हो। क्या बोला है कि 2.5 है, तो 2.5% है, अंतर कितना दिया है? ₹1.25 का। तो यहाँ क्या लिखना है? 2.5% मेरा कितने के बराबर है? ₹1.25 के। अब पूछता है कि क्रय मूल्य क्या है, फिर वही चीज, क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100%। क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य क्या होता है? हमेशा 100%। मतलब हमसे पूछा किसका मान है? 100% का, तो 100% बराबर निकालना है। फिर क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो 100 के साथ में 1.25, x का मान निकालना है, x का मान निकालना है, x के साथ में क्या है? 2.5, हमेशा कहाँ आएगा? 2.5 नीचे आएगा। ठीक है, अब एक और तरीका, अब देखिए ये 2.5 है, 2.5 या 2.50 लिखिए, बात बराबर है, ये तो जानते ही होंगे, इतना छोटा सा चीज। इसके साथ भी 2 संख्या, इसके साथ भी 2 संख्या, इसीलिए पॉइंट हटाइए, यहां से पॉइंट हटाइए, खत्म कीजिए, कहानी खत्म। अब काटिए 0 0 0 0, 25 से काटिए इसको 5 बार में, 5 बार में, 10 5 जा 50 रुपया, 50 रुपया। यानी कि जो हीटर था उसका क्रय मूल्य कितना है? तो 50 रुपया। क्या किए हम लोग? फिर जान लीजिए, वही कि 5% तथा 7.5% पर के लाभ पर बेचे हैं, 2.5% का अंतर ₹1.25 पैसा। 2.5% कितना बराबर? ₹1.25 के बराबर। 100% का मान क्रॉस मल्टीप्लाई 100 गुना 1.25 बटे में 2.5, पॉइंट हटाए, जीरो खत्म, 25 से 5 बने, 10 25 50 रुपया आंसर। फिर यहाँ ऐसे अगर निकालना चाहते हैं ऐसे निकाल लें कि 2.5% इक्वल टू ₹1.25, तो 1% बराबर कितना? एक बटा 2, तो 100% बराबर कितना? तो 100 गुना 1/2, यानी कि 50 रुपया। ये इजी वे है, इसको इसी तरह में बनाइए, वैसे ही बना सकते हैं, लेकिन ऐसे में आपका क्या होगा? आसानी होगा बनाने का। ठीक है, वैसे ही बना सकते हैं, दोनों तरीका सेम ही है, थोड़ा सा अंतर इसमें, उतना टेंशन नहीं लेना है, आराम से बना सकते हैं एक ही स्टेप में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये क्वेश्चन बनाने के बाद इस टाइप का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आज। तो देखिए क्वेश्चन बोलता है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपए अधिक मिलते, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? भाई देखिए क्वेश्चन सारा सेम है, टाइप सारा सेम है, चेंज क्या है? चेंज है तो एग्जामिनर के क्वेश्चन देने का तरीका, चेंज है तो सिर्फ लैंग्वेज में, चेंज है तो इसके बताने का तरीका में,
चेंज है तो ये लीक कैसे रहा उसके तरीका में। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। कितना प्रतिशत लाभ पर? 20% लाभ पर बेचा गया। फिर क्या बोलता, यदि इसको 35% लाभ पर बेचे, कितना पर बेचता है? 25% लाभ पर, सॉरी। पहले क्या बोला कि 20% लाभ पर बेचा जा रहा था, अगर हम इसको 25% लाभ पर बेचते हैं तो 35 रुपया अधिक मिलता है। कितना अधिक मिलता? 35 रुपया। पहले 20% पर बेच रहा था, फिर बोला कि अगर हम 25 में बेचते तो 35 रुपये अधिक मिलते। अब समझिए क्वेश्चन को, 20 में बेच रहा था, 25 में बेचता, तो दोनों के बीच का फिर वही चीज क्या है, अंतर निकालते कितना? 5%। कितना रुपया? तो 35 रुपया अधिक मिलता है, 35 रुपया। तो 5% बराबर 35 है। तो हमसे क्या पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि क्या निकालना हमको? 100%। फिर वही चीज क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 गुना 35, एक्स का मान निकाल रहे हैं तो एक्स के साथ में क्या है? 5 है, 5 कहाँ नीचे, 5 से 7 बार में, तो 100 सते 700 रुपये आंसर। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 700। इसको ऐसे ही बना लीजिए अगर आपको मान है तो, 5% बराबर 35 है, तो 1% का मान क्या होगा? तो 35 बटा में 5, यानी कि 1% का मान 7 रुपया। तो पूछा है 100% का मान, तो 100 गुना 7 यानी कि 700 रुपए। मैटर सॉल्व बन गया। इसको ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, जैसे बनाना बना सकते हैं आप। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। और आज मैंने जो भी टाइप वाला क्वेश्चन बताया है, मैंने आप लोगों को बहुत कम समय में ये क्वेश्चन करने को सिखा दिया है। और उम्मीद है अगर एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग गलती नहीं करेंगे और आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलते हैं ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन के साथ कल। तब तक के लिए धन्यवाद।